नाखून जो है ना वासना का प्रतीक होता है, और बड़े हुए नाखून इसका मतलब निकलता है बढ़ी हुई वासना, बढ़ी हुई वासना, जिसकी वासना एक लिमिट के बाहर बढ़ गई, उस जीव का नाम होता है सुपनखा। वासना की मनाही नहीं है, लेकिन वासना एक मात्रा मैटर है ना, कि जब लगे नाखून एक मात्रा के बाहर बढ़ रहा है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। नाखून बिल्कुल ना हो, नख माने वासना, वासना बिल्कुल ना हो जीवन में तो जीवन नीरस हो जाएगा। वासना चाहिए, लेकिन जब लगे कि थोड़ा बढ़ रहा है, एक औकात के बाहर हो रही है, एक सीमा रेखा लांग रही वासना, तो उठाओ नील कटर और उसको काट के फिट करो, एक उसको फिर लेवल में ले आओ, मात्रा में ले आओ। तो नाखून का मतलब यहां नहीं कुछ है, नाखून का अर्थ होता है वासना, और वासना एक सीमा में रहे, एक मर्यादा में रहे तो हानिकारक नहीं होती है, और जब एक लिमिट के बाहर बढ़ जाती है वासना तो फिर नुकसानदेह हो जाती है। उसको काटते रहना चाहिए बीच बीच में। सुपनखा जो काटी जाएगी भी मारी नहीं जाएगी, काटी जाएगी। क्यों काटी जाएगी? ये बढ़ी हुई वासना है, और वासना जब बढ़ जाए उसको थोड़ा काटना छाटना चाहिए बीच बीच में, ठीक है ना। बढ़ी हुई वासना, बड़ी वासना माने अंधी वासना, नाता रिश्ता पुण्य पाप सब भूल जाए, उसको बढ़ी हुई वासना कहते हैं। बड़ी वासना का एक परिचय लिखा, पढ़िए देखे क्या लिखा हुआ है। सुपनखा जी के बारे में 2 चौपाई लिखी है। कैसी थी सुपनखा? कैसी थी? भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। कोई विकल सक मन ही न रोकी, होई विकल सक मन ही न रोकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि विलोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि विलोकी। जिसकी वासना बढ़ी हुई होती है उसकी पहचान देखी क्या लिखी हुई है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल। आप जरा समझिएगा शब्दों को। बड़ी वासना का परिचायक है ये। पुरुष वो भाई है रिश्ते में, कि पिता है रिश्ते में, कि पुत्र है रिश्ते में, इस बात को भूल जाए। पुरुष मनोहर निरखत नारी, सुंदर पुरुष दिखाई पड़े, फिर वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, जो हो विकल, उसको देख के जो व्याकुल हो जाए, जानना इसकी वासना बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई। खाली स्त्री पर लागू नहीं होता है, पुरुषों पर भी लागू होता है। बड़ी वासना का प्रतीक है सुपनखा। पुरुष भी अगर अब वो बच्ची है कि रिश्ते में चाची है, वो सब भूल जाए, बस स्त्री सुंदर दिखाई पड़ी कि वासना जिसकी भड़क उठे, जानना ये भी सुपनखा ही है, सुपनखा ही है। खाली स्त्री नहीं होती सुपनखा, पुरुष भी सुपनखा होता है, पुरुष भी होता है। बड़ी वासना। और इसका एक और परिचय देखिए, एक और परिचय बड़ी वासना का। ये सब पहचाने हैं, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। राम जी के पास पहुंची और लिखा है बोली बचन बहुत, हिंदी निकालो, इसकी अर्थ निकालो। बोली बचन माने बात थोड़ी कम बोली, बोली बचन एक आधा, और बहुत मुस्काई। जो बोले कम और मुस्काए बहुत, समझ गए? बोली बचन माने कम बोली है और बहुत मुस्काई। जो बोले थोड़ा कम और मुस्काए बहुत, तो जानना कि इसकी वासना भी कंट्रोल में नहीं है, बड़ी हुई वासना है। ये सब परिचय हैं सुपनखा जी के। अब वो आई राम जी के पास, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप माने दिव्य श्रृंगार करके, दिव्य मेकअप करके, बढ़िया चकाचक, तब राम जी के पास है। रुचिर माने होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दिव्य श्रृंगार करके रूप बना के तब राम जी के पास आई। एक बात कहूं ना, ये विडो है, इसकी हिस्ट्री पता है आपको? विधवा है ये, इसके पति को रावण ने मार दिया था, विडो है। और शास्त्र में लिखा है अगर 4 लोग बहुत श्रृंगार करते हो, 4 लोग बहुत मेकअप करते हो, तो फिर जानना कि दाल में कुछ काला है, इसका अंदर मामला ठीक नहीं है।
इसका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं। 4 लोग, शास्त्र में लिखा, मैंने क्या कहा है, कुंवारी कन्या बिफोर मैरिज अगर बहुत श्रृंगार करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल शास्त्र हमारे कह रहे हैं सर। नंबर 3 ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। और नंबर 4 सन्यासी, सन्यासी आदमी जो सन्यास भी लिए है और फेयर एंड लवली भी लगाता है नहाने के बाद में। तो जानना फिर कुछ दाल में है काला। ये विधवा है, ये सुपनखा, और लिखा है रुचिर रूप धर, दिव्य श्रृंगार करके राम जी के पास आई, नकली श्रृंगार करके, है भयंकर राक्षसी और नकली बन के आई। और बोली वचन बहुत मुस्काई। और क्या बोली मालूम, क्या बोली, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है राम जी, और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। माने अपने को राम के समान सिद्ध कर रहे हैं। तुम सम पुरुष ना और न मो सम नारी, तुम्हारे से कोई पुरुष संसार में नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं है। माने मैं तुम्हारे ऐसी हूं, मैं तुम्हारे समान हूं, तुम्हारे बराबर हूं। और ध्यान देना, जो अपने को भगवान के समान मानने की गलती करेगा उसकी नाक कटेगी, पक्का है। बेइज्जती पक्की संसार में कई लोगों की हो रही है। आपको पता है, नहीं पता है, आज की डेट में लगभग 150 ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं, तथाकथित लोग, 150 की संख्या है लगभग रिपोर्ट के अनुसार, जो अपने को भगवान कहते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं मंचों से, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। उसमें से कई भगवान आजकल तिहाड़ में है, उसमें से 4 से तिहाड़ में है और 4 से वेटिंग में है, बस जाने वाले हैं अंदर है, अंदर मिलेंगे। यही नाक कटना हो गया और क्या। अपने को ईश्वर माने बैठे थे, आज तिहाड़ में खुरपीली घास खोद रहे हैं, और नाक कटना क्या होता है यार, और नाक कटना क्या। ईश्वर के समान अपने को मानने की भूल जो करेगा उसकी नाक कटेगी, पक्का कटेगी यार। राम समान केवल राम ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। ये क्या बोल रही है सुपनखा, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है राम जी, और मेरे समान स्त्री नहीं है, तो आप मुझसे शादी करो। जो शादी का प्रपोजल रखा तो राम जी को बड़ा कष्ट भी हुआ। शादी का प्रपोजल कोई पिता लेके आए, नाना लेके आए, बाबा लेके आए, जीजा लेके आए, फूफा लेके आए, और लड़की स्वयं पहुंच जाए शादी का प्रस्ताव लेकर के, थोड़ा सा भद्दी बात है। भारतीय कल्चर नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं है। लड़की स्वयं पहुंच जाए, शादी करी हो, नाना है, मामा है, फूफा है, पापा है, बाबा है, शादी का प्रस्ताव लेके आए तो ठीक लगता है। लड़की स्वयं खुद पहुंच जाए स्कूटी लेके, हमसे बिहाव करी हो, गंदी बात है, भारतीय परंपरा नहीं। जब शादी का प्रस्ताव रखा तो भगवान राम ने जानकी जी की ओर देखते हुए कहा, सीतई चितई कही प्रभु बाता। वो सामने लिए खड़ी प्रपोजल शादी का। भगवान राम जानकी जी की ओर देखे, उनकी ओर देख के बोले, इसका मतलब क्या है, ये सूत्र है एक, सुपनखा वासना है और सीता उपासना है, भक्ति। भगवान राम संदेश दे रहे हैं समाज को कि जब वासना आपके सामने खड़ी हो और उससे बचना चाहते हो वासना से, तो उसका एक ही उपाय है, उपासना पे ध्यान लगाओ। जब आसक्ति सामने खड़ी हो तो भक्ति को निहारो उस समय, और जो भक्ति को निहारना शुरू कर देता है वो आसक्ति से बच जाता है। उपासना में लग जाओ, वासना से बच जाओगे। तो सीता ही चितई कही प्रभु बाता। जानकी जी की ओर देखते हुए राम जी उससे बोले कि देवी जी, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, तुम ऐसा करो, तुम लक्ष्मण से बात कर लो। वो अकेला आया है, वो उसकी पत्नी घर पे अकेला आया है, तो बात कर लो, राजी हो जाए तो वो सिंगल है, बात बन जाएगी तुम्हारी। फिलहाल
उससे बात करो। अहय कुमार, देखो अहय बोल रहे हैं, अहय कुमार मोर लघु भाता। तुम अहिनी हो और वो अहि है। सुपनखा क्या है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने, अहिनी माने क्या होता है? अहिनी, अहिनी सर्पिणी, सर्पिणी नागिन, ठीक है ना। और लक्ष्मण क्या है? नाग है, वो नाग है, शेष नाग है। तो मैं मनुष्य हूं, मेरी तुम्हारी जमेगी वैसी भी नहीं। तुम अहिनी, वो अहि, तुम नागिन, वो नाग, मैं नागिन, तू सपेरा। तो उधर जाओ, तुम उसके पास जाओ, हमारा तुम्हारा कोई जोग नहीं है। तुम अहिनी और हम मनुष्य, तुम अहिनी और वो अहि, उससे बात करो। अब सुपनखा राम लक्ष्मण जी के पास है, उनसे रखा प्रस्ताव, तो उन्होंने राम जी के चरणों का ध्यान किया और कहा, देवी जी सुंदरी सुनो, मैं हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं। और दास के साथ शादी करके तुम दासी बनोगी, तुम्हारे ऐसी ब्यूटीफुल स्त्री दासी बने तो वही बात करो, राजा है, मैं दास हूं। तो सुपनखा ने कहा, सुंदरी कैसे बोले? आपने हमको एको बार देखा नहीं, भी सुंदरी कैसे बोल दिया? जब एको बार निगाह नहीं डाले हो, एको बार देखे नहीं हो, सुंदरी कैसे बोल दिया? तो लक्ष्मण ने बड़ी बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा, मैडम जब तक हम नहीं देखे हैं ना, तुम तभी तक सुंदरी हो। हम जब देखेंगे अभी तुमको, तो नकटी हो जाओगी, नकटी है। और ये सही है, वासना तभी तक सुंदर दिखती है जब तक वैराग्य की दृष्टि नहीं पड़ती उसके ऊपर। एक बार वैराग्य की दृष्टि डाल के देखो, इस संसार में सुंदर क्या है यार? सुंदर कुछ नहीं संसार में। एक बार वैराग्य की निगाह देखो तब। लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है। वो क्या बोल रहा है? जब तक मैं नहीं देख रहा हूं, तुम तभी तक सुंदरी हो। एक बार वैराग्य की निगाह देखो तो संसार में सुंदर क्या है जी? कुछ सुंदर नहीं। गोस्वामी जी की बीवी ने उनको यही तो दिखा दिया था। हाँ, यही दिखाया था, हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत। क्या है इसमें? क्या है जिसके पीछे भाग रहे हो? मलमूत्र की इसके पीछे भागे भागे आए हो, क्या है इसके अंदर? हाड़ मांस की कुछ आड़ी तिरसी हड्डियां हैं, कुछ मांस के लोथड़े हैं, मलमूत्र की थैलियां हैं, इसमें है क्या? ऐसे पीछे भाग रहे हो। और लक्ष्मण की निगाह दिखा दिया और बस जो सुपनखा थी ना गोस्वामी जी की वासना, वो सब कट गई और जो 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 भाग रहे थे बीवी के पीछे, और राम के गुलाम हो गए, गोस्वामी जी हो गए, तुलसीदास हो गए। ये कुछ नहीं, जो सीता है संग में यही बाधा है। देखिए सुपनखा माने वासना, और वासना को ये बात पता रहती है कि जब तक उपासना जीवन में रहेगी, भक्ति, तब तक मेरी दाल नहीं गलने वाली। उसके बाद मालूम है खूब ठीक से कि जब तक सीता रहेगी जीवन में, सीता माने तब तक आसक्ति की दाल नहीं गलती है। वो भले कितना मुस्कुराए लेकिन दाल नहीं गलती है वो आसक्ति की। भजन नहीं होता है, उपासना नहीं होती, तभी इंसान फंसता है वासना के चक्कर में। ये बात उसको मालूम थी, इसलिए वो दौड़ी खाने के लिए, इसको मैं खा जाऊं सीता को तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाए, मेरी दाल गल जाए। वो दौड़ी खाने को जानकी जी को, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भैया देखो इसको, तो ये तो अब औकात के बाहर हो गई, एक लिमिट के बाहर बढ़ रही है। अभी तक ठीक थी बातचीत में, अब तो ये औकात के बाहर जा रही है। वह लक्ष्मण तो प्रतीक्षा में थे ही, राम जी बोल दो एक बार के मिला। लक्ष्मण ने उठाई छुरिया, और छुरिया उठा के और उसको बुलाया, मैडम कम यार। उसको लगा कि शायद राजी हो गया है शादी के लिए, जल्दी भाग के आई। कहाँ चले? मंदिर की कोर्ट। कहाँ चले? कोर्ट वाली करोगे, मंदिर वाली करोगे? जो पड़ोस आई, पकड़ी चुरकी उनकी चोटिया, पकड़ के चोटिया और कहा, दाहिना हाथ बाहर कर, दाहिना हाथ फैलाओ। तो उसको लगा शायद पानी ग्रहण करना चाहता है, कोई कह रहा है कि दाहिना हाथ आगे करो, शायद हाथ थामना चाहता मेरा है। और दाहिना हाथ फैलाई हो सुपनखा, चुटिया हाथ में थी, और दाहिना हाथ फैलवा लिए और फटाफट उसके नाक कान काट के और उसके हाथ पे धर दी। ले ले प्रसाद ले, नाक कान काट के हाथ पे धरे उसके। अब सुपनखा वहां से भागी चिल्लाती हुई, और कहाँ पहुंची? उसके भाई थे जंगल में, वहीं खरदूषण पंचवटी के आसपास थे कहीं, उनको जाके पुकारा। 14,000 सेना के साथ दोनों भाई आए, खरदूषण, त्रिशरा आदि। और राम ने ऐसा एक ही बाण मारा कि एक ही बाण में 14,000 के सहित खरदूषण का धुआं हो गया। और गोस्वामी जी आगे बोले, धुआं देखी